नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन की, जो है गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस खास बुलेटिन की, यानी गुड मॉर्निंग इंडिया की। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुड मॉर्निंग इंडिया में कौन सी खबरों की बात होगी। तो 4 बड़ी खबरों की बात होने वाली है और कुछ ही पलों में वो खबरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है, जो कि मां महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन लोग महागौरी देवी की पूजा करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक होता है। एशिया कप 2025 में चैंपियन बनने के बाद यह भी खबर महत्वपूर्ण है, भारतीय टीम के खिलाड़ी वापस वतन लौटे हैं। वापस लौटने के बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कई जगहों पर जोरदार स्वागत की तस्वीरें अलग अलग स्थानों से। और एशिया कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पाकिस्तान तो चारों खाने चित्त हो गया है। देखिए, उसको चित्त किया है। यह खबर पर भी नजर रहेगी, इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ खास था और पाकिस्तान का क्या हाल है। जो ट्रॉफी चोर जिसको अभी कहा जा रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे। फिर बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता पुनरीक्षण सूची की। फाइनल लिस्ट आज चुनाव आयोग जारी करेगा। पहले ड्राफ्ट में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे, वहीं आज फाइनल लिस्ट जारी होगी। और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे, अगली खबर जो है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से टेलीफोन पर बात करते हुए कतर के प्रधानमंत्री से दोहा में इजरायली हमले के लिए माफी मांगी है। तो ये इसमें बड़ी बात है, ये बड़ा बदलाव है। और ये 4 बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर हम आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। नवरात्र के 8वें दिन की बात होगी। टीम इंडिया वापस आई है जीत के, उसके ऊपर चर्चा होगी। बिहार चुनाव के बारे में भी चर्चा करेंगे और नेतन्याहू ने कतर से क्यों बोला सॉरी, इसके ऊपर भी चर्चा करना बेहद आवश्यक है। चलिए, ये 4 आज की खबरें जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। और आप बात करते हैं कि गुड मॉर्निंग इंडिया में जो आज के मूड की बात क्या है। आज के मूड की बात करते हैं तो आज के मूड में बात होगी शारदीय नवरात्र की। नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा का विधान है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जा रही है। इस दिन लोग जो है अपनी कुलदेवी मां महागौरी की पूजा करते हैं और साथ ही कन्या पूजन भी होता है। मां महागौरी का असली नाम माता पार्वती है। नवरात्र के दिनों में देवी पूजा के लिए महाअष्टमी तिथि बेहद शुभ और मंगलदायी मानी गई है, क्योंकि इस दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप यानी मां महागौरी की पूजा होती है। अब हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार माता का ये दिव्य स्वरूप अत्यंत ही तेजवान है और इनकी पूजा सबसे जल्दी फलदायी होती है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मां के दर्शन आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, हमें भी सौभाग्य प्राप्त है, आप भी सौभाग्य प्राप्त करिए। मां महागौरी भगवान महादेवी की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजी जाती हैं। महादेव, आप देखिए, मान्यता है कि जो कोई साधक मां महागौरी की पूजा सच्चे मन से करता है, उस पर देवी प्रसन्न होकर अपनी कृपा लुटाती हैं। मां है, बच्चों से प्रेम करती हैं। देवी के साधक को सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्र के 8वें दिन की देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाएं आशीर्वाद मुद्रा में हैं। आशीर्वाद भक्तों को देती हैं मां, और 2 भुजाओं में उन्होंने शस्त्र थामे हुए हैं। तो मां के हाथ में शस्त्र भी होता है। दुष्टों को पाठ भी मां पढ़ा देती है। प्रेम तो लुटाती है भक्तों पर, जो दुष्ट है उनका संहार भी मां करती है। तो तभी मां को शक्ति कहा जाता है।
ना केवल पूजनीय पूजनीय तो है ही है, प्रेम तो लुटाती हैं माँ, लेकिन शक्ति भी है माँ, उनके हाथ में शस्त्र इसीलिए हैं। ये सब कुछ संकेतिक होता है, सांकेतिक होता है, समझना चाहिए आपको जब आप पूजा करते हैं। अब देवी का रंग सफेद है, जो देखने में काफी आकर्षक, आकर्षण का केंद्र तो है ही है, और तेजवान उनका मुख जो है, बिल्कुल तेजवान, जो तेज है वो देखते बनता है। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करने वाली मां महागौरी वृषभ की जो है सवारी करती हैं। तो मां के दर्शन आप भी करिए। और ये पंडाल जो लगे हुए हैं, अगर आसपास आपके घर के पंडाल अगर कोई है, वो भी बहुत फलदायी होता है। जाइए, शाम के वक्त जाइए, दर्शन पूजन करिए, परिवार के संग जाइए, मंदिरों में जाइए। और आज का तो महत्वपूर्ण दिन है, लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रयागराज यूपी की तस्वीर, मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर, ये भारत की जब तस्वीर है, कोई भी क्षेत्र हो, भाषा अलग हो सकती है, सनातन एक है, हिंदुत्व की भावना एक है, माँ एक है, सभी पर आशीर्वाद है। बच्चे कहीं भी रहें, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहें, चाहे महाराष्ट्र में रहें, कहीं भी रहें, माँ का आशीर्वाद लगातार बना रहता है। और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। नवरात्र के दिन आप देखेंगे भक्तों की भक्ति जो है वो देखते ही बनते हैं। किसी ने व्रत धारण किया हुआ है, व्रत भी एक तरीके का तप है। ये आपकी भले के लिए ही आप तप करते हैं, आपने भले के लिए ही आप व्रत करते हैं, और फिर भी माँ आपको आशीर्वाद देती है। तो ये सोचिए, माँ की भावना है, माँ का प्रेम है। पंडालों के दर्शन करिए, मंदिरों में जाइए, घर में पूजन करिए, ये विधि विधान है उसके अनुसार। अब आगे देखिए, मंदिरों में देखिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, प्रयागराज यूपी की तस्वीर भी आपको दिखाई, और भी जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप लगातार देखिए जिस तरीके से हर जगह पूजा अर्चना का ये पूरा का पूरा दौर जो है वो जारी है। माँ की पूजा अर्चना करते हुए सभी भक्तजन यहाँ पर भाव विभोर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। हरिद्वार उत्तराखंड की भी एक तस्वीर देख लीजिए, मुंबई महाराष्ट्र की भी तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा ही रहे हैं, और कई जगहों पर पंडालों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माँ के अनेकों रूप हैं, और आज महत्वपूर्ण दिन है। हर दिन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का दिन भी अति फलदायी है। माँ की पूजा करिए। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन आज है। लोग पूजा अर्चना करते हुए भक्ति में भाव विभोर आपको नजर आएंगे, माँ का ध्यान करते हुए, और सभी के मन में कामना है कि उन्नति हो, वो आगे बढ़ें, स्वयं भी आगे बढ़ें, परिवार भी सुरक्षित रहे। आज का दिन जो है वो कन्या पूजन का भी है। ये सनातन धर्म ही है, सनातन धर्म ही है जहां पर कन्या को इस कदर सम्मान दिया जाता है, कन्या का पूजन किया जाता है, माँ को अनेकों रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म ही वो धर्म है जहां पर इतना सम्मान नारी शक्ति का, ये सब कुछ सांकेतिक होता है। और माँ के आशीर्वाद के रूप में तो इसको समझिए भी, लेकिन ये संस्कार भी हैं सनातन के जो झलकते हैं इन नवरात्र के दिनों में। वैसे तो 365 दिन ये संस्कार हैं, लेकिन ये सीख जो है, ये माँ की पूजा की जो सीख है, ये सनातन की पुरातन जो सीख है, ये संस्कार जो है, इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत में हर कोने से ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और ये आज आप देखेंगे, आपको वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ छोटी छोटी कन्याओं को किस कदर पूजा जाता है, पूजा पाठ उनकी की जाती है, और उनके चरण धोकर आशीर्वाद लिया जाता है। तो देखिए, शारदीय नवरात्र आज है, और मैंने आपको जैसे बताया कि सनातन ही वो धर्म है जहां पर नारी शक्ति को पूजा जाता है। छोटी जब कन्या होती है तो लोग घर में प्रसन्न होते हैं, कहते हैं माँ लक्ष्मी आई हैं, माँ आई हैं। और जब नवरात्र का दिन होता है तो हर के घर, किसी के घर में कंजक को बिठाया जाता है, कन्या पूजन होता है, सबसे पहले उनके पांव धोए जाते हैं, चरण धोया जाता है। तो नारी का ये सम्मान आपको विश्व में कहीं और मिले तो आप बताइए, सनातन में ही इतना सम्मान होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। भारतीय क्रिकेट टीम की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एशिया कप अपने नाम करने के बाद अब दुबई से भारत लौट आए हैं। भारत लौटने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है, खिलाड़ी जो हमारे हैं, उनका चाहने वाले जो उनके लोग हैं, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया एशिया कप के बाद। अब खिलाड़ियों के आसपास फैंस की भीड़ जमा थी।
सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप में गजब का खेल दिखाया। पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, जो हार उनको मिली है, पाकिस्तान सदमे से नहीं उभरेगा। लगातार 7 मैच जीतकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम भारत ने किया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 बार हरा डाला। जितनी बार पाकिस्तान भारत से भिड़ा उतनी बार उसकी धज्जियां उड़ गईं। फाइनल में तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के लाजवाब प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद डाला। यह पूरा एशिया कप काफी ज्यादा विवादों से भी भरा रहा। हालांकि फाइनल मैच खत्म होने के बाद भी एक और विवाद सामने आया। दरअसल भारतीय टीम ने इस पूरे एशिया कप में पाकिस्तान का बॉयकॉट किया। भारत का यह स्टैंड खिताब जीतने के बाद भी देखा गया। टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। यह बात नकवी को इतनी चुभी कि वो अपने साथ ही ट्रॉफी लेकर चले गए। ट्रॉफी लेके चले गए तो उनको ट्रॉफी चोर बोलने लगे हैं अब लोग सोशल मीडिया पर। भारत को खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी ही नहीं मिली और भारत ने परवाह ही नहीं की। देखिए, हम जीत चुके हैं और विजेता को ये एक ट्रॉफी की आवश्यकता नहीं है, केवल जो दिखावटी ट्रॉफी अगर उसके पास वो रखे, और उससे तो हमें लेनी नहीं थी, ये साफ हमने कर दिया था। तो एक और ये स्ट्राइक है हमारी, ये क्रिकेट पे स्ट्राइक है, क्रिकेट के माध्यम से स्ट्राइक है, स्पोर्ट्स स्ट्राइक कह लीजिए इसको आप। जिस तरीके से पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा को फुस कर दिया, फेल कर दिया, हाथ नहीं मिलाया, उससे ट्रॉफी नहीं ली मोहसिन नकवी से और जीतते गए, हराते गए, तो ये भारत की जीत हुई है। शुरुआत में विवाद जरूर था कि भाई मैच क्यों खेलना है, नहीं खेलना चाहिए, वो तमाम चीजें, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने जो स्टैंड लिया उससे जो है पाकिस्तान और परेशान हो गया। तो शानदार जीत के बाद अब वापस आ रहे हैं हमारे खिलाड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। देखिए, बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। चुनाव की घोषणाओं की तिथि सामने आने वाली। अब उसके बारे में भी चर्चा जो है वो हम करेंगे, लेकिन उसमें भी देखना है क्या कुछ होता है, वो भी आपको बताएंगे, महत्वपूर्ण है और उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक और खबर जो है वो उत्तर प्रदेश की भी है। उत्तर प्रदेश की भी खबर का हमें रुख करना है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद भड़की हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन जारी है। अब इसी सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा के सहयोगी नदीम को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने हिंसा से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे पता चलता है कि इस हिंसा की तैयारी बड़े स्तर पर की गई थी और इसकी साजिश बहुत पहले रची गई थी। नदीम खान और उसके सहयोगियों ने भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का सहारा लिया है। सोशल मीडिया का इस तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और यही परेशान करने वाला है। किस कदर पोस्टर का इस्तेमाल और पोस्टर को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस कदर यहाँ पर खराब हुई, लोगों से जो कुछ नेताओं के द्वारा, तथाकथित नेताओं के द्वारा उनको भड़काना और उसके बाद पुलिस से भिड़ जाना, उसके बाद फिर पुलिस का एक्शन होता है। तो बरेली में इस विवाद के बाद, भड़की हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा के सहयोगी नदीम को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने हिंसा से जुड़े कई बड़े खुलासे जो हैं वो किए हैं, जिससे पता चलता है कि इस हिंसा की तैयारी बड़े स्तर पर की गई थी और इसकी साजिश बहुत पहले रची गई थी। नदीम खान और उसके सहयोगियों ने भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का सहारा लिया था। तो ये बड़ी डिटेल्स यहाँ पर सामने आ रही है कि कैसे यहाँ पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो अब तक 56 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, जिसमें बड़े नाम भी हमने आपको बताए किस कदर से यहाँ पर लिए गए और एक्शन लगातार जो है वो जारी है यहाँ पर कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बरेली हिंसा के बाद पुलिस का जो एक्शन देखने को मिला, ताबड़तोड़ वहां पर एक्शन हुआ था, ऑन द स्पॉट वहां पर जो एक्शन आपको देखने को मिला। कईयों के खिलाफ एफआईआर वहां पर दर्ज हुई थी और कईयों पर एक्शन हुआ था और वहीं पर लाठीचार्ज की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो ये आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जिस तरीके से एक सेंसिटिव
मुद्दा बनाया इसको जा रहा है, भड़काया लोगों को जा रहा है, बिना पुलिस के, बिना प्रशासन की अनुमति के रैलियां जो निकाली जा रही है, तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, अब एक्शन उन पर जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन जो है वो चलता है। यहां पर ज्यादा अगर आप सोचेंगे कि हम रास्ता रोक लेंगे, जाम कर लेंगे, तो इसकी अनुमति नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया था, हम यहां पर कुछ भी नहीं करने देंगे ऐसा। और जिस तरीके से युवाओं को भड़काया जा रहा है, उनसे ये गलत काम करवाया जा रहा है, ये भी उनके द्वारा कहा गया था। और चक्का जाम, ये तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल, यहाँ कर्फ्यू वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और पुलिस मुस्तैदी के साथ यहाँ पर कार्रवाई, क्योंकि उसी दिन की अगर बात की जाए तो अगले ही दिन अगर आप देखेंगे, उसी दिन आप समझ लीजिए जैसे योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, जिसमें कई बातों पर चर्चा की गई थी। इसमें यह भी था कि उनकी संपत्ति की भी जांच हो, जो अपराधी या फिर जिन्होंने दंगा वहां पर करने का प्रयास किया गया था, हिंसा जिन्होंने करने का प्रयास किया था, उन पर एक्शन किस कदर होना है, क्योंकि पुलिस के साथ धक्का मुक्की का प्रयास था उनके द्वारा। और फिर पुलिस ने जो है वो बल का प्रयोग किया था, बल का प्रयोग करना पड़ा था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। और फिर स्थिति जो है वहां पर काबू में आई थी और फिर शांति जो है वो स्थापित वहां पर हो गई। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंबुज मिश्रा बरेली से जुड़ चुके हैं। अंबुज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, 26 तारीख को बवाल के बाद आज बाजार में शांतिपूर्ण माहौल दिख रहा है। ऊपर से इतने दिन बाद करीब तीसरे दिन जाके इंटरनेट जो है उसकी बहाली हुई है। ऐसों में बाजारों में रौनक लौटी है और चारों तरफ जो है इस समय शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन सुरक्षा की लिहाज से अभी भी मौके पर पुलिस बल तैनात है। कार्रवाई के बारे में आप बताइए, कार्रवाई जो है वो किस लेवल पर की जा रही है? कईयों के खिलाफ एफआईआर है, वो शुरुआती दौर के बारे में भी थोड़ा बताते हुए। तौकीर रजा और अब तो देखिए नदीम खान भी गिरफ्तार है। जी जी बिल्कुल, देखिए मैं तौकीर रजा और जो मुख्य आरोपी नदीम, ये दोनों के साथ साथ अब तक 56 लोग गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है। और जो ये आरोपी हैं, इनके जिन्होंने इनको पनाह दी थी मौलाना तौकीर को, या उनसे जुड़े हुए हैं, दंगे से जुड़े हुए हैं, उनके जो होटल हैं वह भी सीज किए गए हैं प्रशासन द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंबुज, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अंबुज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि इसमें क्या अपडेट है। लेकिन बरेली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता नदीम खान भी गिरफ्तार है और कैसे सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया, ये भी बात यहां पर सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हम बात बिहार विधानसभा चुनाव की भी करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। चुनाव की घोषणाओं की तिथि सामने आने ही वाली है। इसी बीच आज चुनाव आयोग विशेष मतदाता पुनरीक्षण की अंतिम सूची जारी करेगा। पहले ड्राफ्ट लिस्ट ने करीब 65 लाख लोगों के नामों को काटा गया था। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की अंतिम सूची जारी करेगा। अनुमान है कि इस फाइनल लिस्ट में करीब 7.3 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जिनमें लगभग 14 लाख नए वोटर्स भी जोड़े जाएंगे। बता दें कि ये प्रक्रिया 24 जून 2025 से शुरू हुई थी। अब इसी के अनुसार राज्य में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। 1 अगस्त को जारी सूची में 65 लाख नाम हटाए गए थे। इनमें मृत मतदाता, स्थायी रूप से बाहर चले गए लोग और दोहरे वोटर आईडी धारक शामिल थे, जिनके पास डबल वोटर आईडीज थे। अब आंकड़ों के मुताबिक 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी थी, जबकि 36 लाख लोग अपने घरों पर नहीं मिले और 7 लाख नए स्थानों पर स्थायी निवासी बन गए। शुरुआत में 11 दस्तावेजों को मान्य किया गया था, लेकिन 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की साजिश है। विपक्ष का तर्क है कि 2003 से अब तक बिहार में 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वे सभी गलत थे? साथ ही सवाल उठाया गया कि इस प्रक्रिया को विधानसभा चुनावों से पहले जल्दबाजी में क्यों शुरू किया गया था। तो कोर्ट की तरफ से भी जो ऑब्जर्वेशन था कि इसको भी, आधार को भी शामिल किया जाना चाहिए, वो भी इसमें एक
बड़ा स्टेप माना जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। यूपी के औरैया में पुलिस का एक्शन जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी के औरैया में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो यूपी के औरैया में पुलिस का एक्शन जारी है और पुलिस मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो ऑपरेशन लंगड़ा आप समझ लीजिए, ये उसी की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी जो है वो गिरफ्तार। पुलिस फायरिंग में एक बदमाश घायल है और बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, औरैया के पुलिस का एक ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। थाना अचलदा क्षेत्र में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 2 वंचित आरोपी चल रहे थे, जिन्हें पुलिस देर रात मुठभेड़ हुई है। गश्त के दौरान सामने से आ रहे 2 बाइक को पुलिस ने टॉर्च लगाकर देखा तो आरोपी पुलिस को देखते ही भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पैर में गोली भी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पल्लवी ने बताया क्या कुछ वहां पर हुआ है।